मना किया था मैंने आपको कि वहां मत जाना, श्राप है वहां, बहुत गहरा श्राप। रात को कोई नहीं जाता वहां, यहाँ तक कि काम करने वाले लोग भी नहीं। पर आपने मेरी बात नहीं मानी, मेरी हंसी उड़ा रहे थे ना। अब पता चला। पर कैसा शराब, और इस शराब का मेरी वाइफ से क्या लेना देना? नहीं, कुछ गड़बड़ है। नायशा वैसी नहीं है, आप कुछ अलग सा बिहेव कर रही थी, कुछ स्ट्रेंज सा। उस दिन मुझे कहने लगी कि वो मेरी वाइफ नहीं है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। यस सर। मैडम, आपसे कोई बाहर मिलने आया है। ठीक है। Hi, I'm John Nasker. सॉरी। देखिए, इससे पहले कि आप मुझे रूड या अनकाउथ ब्रांड करें, इतना जरूर कहना चाहूंगा कि फॉल्ट मेरी नहीं है। मैंने आज से पहले इतना खूबसूरत चेहरा देखा ही नहीं। एंड गॉड बी माई विटनेस, आई हैव सीन क्वाइट अ फ्यू, पर आप जैसा नहीं। आपके चेहरे से नजर ही नहीं हटती। सी, हियर आई गो अगेन। ओह गॉड, आपका यूं हौले से मुस्कुराना, अगर कुछ और देर आपका चेहरा देखता रहा ना, तो आई एम गोना फ्लिप फॉर यू। एंड आई एम सीरियस, अभी तक तो आपको मेरी हार्ट बीट भी सुनाई देने लगी होगी। इट्स गोइंग बूम बॉडी बूम बूम इन माई रिब केज राइट नाउ। आप सिर्फ ये बताने तो आए नहीं होंगे यहाँ। I like it. Straight to the point. मैं पूछना तो कुछ और चाहता था, पर आप पहले मुझे ये बताइए कि क्या आपके साथ अक्सर ऐसा होता है कि लोग आपसे कुछ और बात करने आते हैं और आपको देखकर कुछ और बात करने लगते हैं? Oh God, फिर से वही बातें। एक्चुअली मैं यहाँ एक प्रॉपर्टी की तलाश में आया हूँ। सुना था कि आप अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, तो उस सिलसिले में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, सो कोट मी अ फिगर एंड लेट्स शेक हैंड ओवर इट। माफ कीजिएगा, लेकिन ये घर बेचने के लिए नहीं है। दरअसल ये घर मेरी फैमिली में बरसों से है और मैं ये घर नहीं बेचना चाहती। आई एम रियली सॉरी टू डिसअपॉइंट यू। कम ऑन, आप और किसी को डिसअपॉइंट करें? नेवर। बल्कि एक बात कहूं, आपको देखकर तो किसी का भी डिसअपॉइंटमेंट गायब हो जाए। वमूज डिसअपीयर। चलिए, कम से कम इस बहाने आपसे मुलाकात तो हुई, और मैं यहां से वैसे भी अकेला नहीं जाऊंगा। आपकी खूबसूरती को अपने दिल में हमेशा के लिए कैद करके जा रहा हूं यहां से। इट्स अ प्लेजर मीटिंग यू। हाथी साथ मेरे साथ भी तो प्यार का नाटक कर रहा था ना। शादी करना चाहता था वो मेरे साथ, शादी। और जॉन और मेरी शादी के बीच सिर्फ एक ही अर्जन थी, और वो थी वो अलीशा। बाइबल पे हाथ रख के उसने कहा था कि वो मुझसे प्यार करता है और शादी करना चाहता है मुझसे, और मैं प्यार में अंधी उसके झांसे में आ गई। उसने वो स्पेशल चाय दी मुझे अलीशा को देने के लिए। यहाँ वो अलीशा मरी भी नहीं थी कि उसने मुंह फेर लिया मुझसे। मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे अब मेरी बारी है, और अब उसके और अलीशा विला प्रॉपर्टी के बीच में कोई अड़चन थी तो वो मैं थी। अब मेरा भी नंबर था।
पर अलीशा की दुश्मनी तो जॉन से है ना। मैंने और नाइसा ने क्या बिगाड़ा उसका? मेरी वाइफ को क्यों पोजेस कर रही हो? क्या बिगाड़ा उसका हमने? प्यार, प्यार, प्यार से नफरत है अलीशा को, और आपकी वजह से ही तो सब कुछ हुआ उसके साथ। उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। मना किया था मैंने तुम्हें कि चले जाओ, वापस मत आना यहाँ, लेकिन नहीं, प्यार मरता है वहां, हर बार, बार बार। आत्मा है वहां, अलीशा की आत्मा छोड़ेगी नहीं वो। इतना आसान भी तो नहीं है ना। अलीशा की आत्मा को एक शरीर की जरूरत है, और वो शरीर तुम्हारी बीवी का मिला उसे, क्योंकि अलीशा की और तुम्हारी बीवी की उम्र लगभग एक ही है। वही प्यार, वही शादी, सब कुछ पहले जैसा। बहुत आसान रहा होगा अलीशा को तुम्हारी बीवी पर कब्जा करना, पर कोई तो तरीका होगा अलीशा की आत्मा को वश में लाने का, नाइसा को उससे बचाने का। कोई तो तरीका होगा। नहीं, कुछ नहीं कर सकते हो तुम। नहीं बचा पाओगे अपनी बीवी को। वो अलीशा ले जाएगी उसे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं नाइसा को यहाँ मरने नहीं छोड़ सकता। नहीं छोड़ दूंगा ऐसा। रुको, ये रखो। वो जीसस पे भरोसा रखो, शायद वो तुम्हारी मदद करे और तुम्हें और तुम्हारी बीवी को बचा सके, क्योंकि अब जो है वही है। भरोसा रखना उन पे। बताओगे भी ये सब क्या हो रहा है? ये लोग, तुम अलीशा क्या कर रहे हो? हाँ, तुम्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है? ग्रेट, आउट ऑफ ऑल द पीपल तुम मुझसे पूछ रहे हो कि ये क्या हो रहा है? किया तुमने और भुगत हम दोनों रहे हैं। माय डियर, तुम्हारी डियर डिपार्टेड वाइफ ने इस विला को हॉन्ट करके रखा है। विला को हड़पने के चक्कर में तुमने उसे मार डाला है, और उसी की आत्मा इस विला को हॉन्ट कर रही है। और तुम्हारे चक्कर में वो हम दोनों को भी मारना चाहती है। ये क्या बकवास कर रहे हो? हटा, नॉनसेंस। तुम्हारे हम दिमाग में ये आइडिया किसने डाला? हाँ, क्या बकवास है यार? जॉन, माय लव। मर तो मैं पहले ही चुकी थी तुम्हारे प्यार में। दोबारा मारने की क्या जरूरत थी? जैसा तुम्हारा प्यार था वैसा ही तुम्हारा फरेब भी था। समझ में नहीं आता कि क्या भुला दूं और क्या याद रखूं। इसीलिए तुम्हारा फरेब और भी तकलीफ देता है। मरने के बाद भी दर्द होता है। यहाँ दिल में। अलीशा प्लीज मेरी वाइफ को छोड़ दो। इसमें हमारा क्या फॉल्ट है? अलीशा, फॉल्ट ये है कि तुम यहाँ आए। जिस कमरे में मेरे लव की डेथ हुई वहां तुम दोबारा लव कर रहे थे, टॉन्ट कर रहे थे मेरे प्यार को। लव धोखा है। आई हेट पीपल हु आर इन लव। तुम यहाँ हो डार्लिंग। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।